वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टर जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कई निवेशक ऐसे होते हैं जो कि निवेश तो कई स्कीम में करना चाहते हैं, लेकिन पैसे की कमी के कारण ज्यादा स्कीम्स में निवेश नहीं कर सकते। ऐसे ही एक निवेशक का फोन मुझे आया है, जिनका कहना है कि आप बोलते हो कि डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। अभी मेरे पास में लिमिटेड पूंजी है, केवल 2,000 रुपए का ही मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, तो मैं अपने पोर्टफोलियो को किस प्रकार डाइवर्सिफाइड करूं। तो आज इसी का एक कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपके साथ में शेयर करूंगा कि कम पैसे के साथ भी आप अपने पोर्टफोलियो को किस प्रकार वेल डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं। एक एक चीज आपको बड़े ही ध्यान से समझने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे निवेशक होंगे जिनके पास में निवेश करने के लिए ज्यादा बड़ा पैसा होता नहीं है, लेकिन डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हर कोई करना चाहता है। तो ऐसे निवेशकों की क्यूरी का एक कंप्लीट सॉल्यूशन आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, केवल एक फंड का निवेश। यानी आपका जो इन्वेस्टमेंट है केवल एक फंड में ही करना है, कई फंडों का लाभ। अगर आप इस फंड में निवेश करते हैं तो आपको एक फंड में निवेश करने से ही कई फंड में निवेश करने का लाभ मिल सकता है। फंड एक, फायदे अनेक। यानी एक ही फंड है, लेकिन फायदे कई तरह के हैं। एक स्कीम सबके लिए, यानी एक ऐसी स्कीम है जिसमें हर कोई निवेश कर सकता है। इन्वेस्टर एक साथ योजनाओं में कई योजनाओं में निवेश करना चाहता है एक साथ में, जिसमें किसी भी प्रकार के विविधीकरण में कमी न रह जाए, यानी किसी भी प्रकार के डाइवर्सिफिकेशन में कमी न रह जाए। किसी भी निवेशक की यही इच्छा होती है, लेकिन कम बजट के कारण ऐसा करना संभव हो नहीं पाता है। तो आज की जो स्कीम है वो ऐसे निवेशकों के लिए ही है जो कि कम बजट के कारण अपने पोर्टफोलियो को ज्यादा डाइवर्सिफाइड नहीं कर पाते हैं। ऐसे निवेशकों के लिए स्कीम है डाइवर्सिफाइड इक्विटी ऑल कैप एक्टिव फंड ऑफ फंड्स। एक ही फंड है, लेकिन कई स्कीम्स में इसका इन्वेस्टमेंट होता है। किस प्रकार होता है, क्या है डाइवर्सिफाइड इक्विटी ऑल कैप एक्टिव फंड ऑफ फंड्स। सबसे पहले आपको यह समझने की जरूरत है आखिर ये फंड क्या चीज है। फंड ऑफ फंड्स एक ऐसा म्यूचुअल फंड होता है जो सीधे स्टॉक्स में पैसा नहीं लगाता है, बल्कि अपना जो पैसा है दूसरे फंड्स की यूनिट्स में लगाता है। जिस प्रकार हम लोग निवेश करते हैं, किसी भी फंड का आप नाम ले लीजिए, किसी फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, फ्लेक्सी कैप फंड मान लीजिए, तो वहां पे आपको सीधा यूनिट्स मिलता है। सेम काम ये फंड ऐसे ही करता है, अलग अलग तरह के फंड्स में निवेश करता है, जिसके बदले में यूनिट्स इनको मिलती है। यानी पूरी तरह से ये फंड डाइवर्सिफाइड होता है, बल्कि अन्य म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स में निवेश करता है। यानी आपके पैसे को कई अलग अलग फंड में लगाया जाता है, जिससे आपके निवेश में बड़ी सी जोखिम कम और विविधता अधिक होती है। यानी आपका जो सॉल्यूशन है ये फंड पूरी तरह से कर देता है। आप अगर चाहते हैं कि कई फंड्स में मेरा निवेश होना चाहिए, तो एक ही फंड के माध्यम से आप कई फंड में निवेश कर सकते हैं। कैसे ये काम करता है, एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, एक्स AMC है, AMC का नाम है एक्स। इनके पास में लार्ज कैप भी है, मिड कैप भी है, स्मॉल कैप भी है, फ्लेक्सी कैप भी है, मल्टी कैप भी है, लार्ज एंड मिड कैप भी है। अभी एक निवेशक को अगर अलग अलग फंड्स में निवेश करना है, तो निवेशक को क्या करना है, ऑल कैप इक्विटी डाइवर्सिफाइड ऑल कैप इक्विटी फंड ऑफ फंड्स में निवेश कर देना है। यहां पे एक्स AMC क्या करेगी,
कि आपका जो पैसा है ये सारे फंड में इस प्रकार डाइवर्सिफाइड किया जाएगा। ये कोई जरूरी नहीं है, जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया है। एक एएमसी के पास में कई तरह के फंड होते हैं जो कि अपनी चॉइस के हिसाब से फंड मैनेजर चूज करता है कि आपका पैसा कौन से फंड्स में लगाना है। सीधे स्टॉक्स में आपका पैसा नहीं लगाया जाता है। जैसे एक्स एएमसी के पास में लार्ज कैप है तो लार्ज कैप में 20% पैसा अगर फंड मैनेजर चाहे तो कर सकते हैं। मिड कैप में 10% कर सकते हैं, या उनकी चॉइस अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा भी लिया जा सकता है। जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया है एएमसी के पास में 6 फंड है और 6 के 6 फंड में किस प्रकार डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो करके आपका पैसा निवेश किया जा सकता है। यानी फंड मैनेजर जब चाहे तब आप पैसा आपका यहां से कोई भी स्कीम से उठाकर दूसरी में डाल देगा। जहां पे परफॉर्मेंस अच्छी देखेगी, बाजार की परिस्थिति के हिसाब से फंड मैनेजर सीधा सीधा परिवर्तन कर सकता है। यहां पे आपके लिए कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगने वाला है, क्योंकि ये पूरा इंटरनल प्रोसेस है। अदरवाइज आप एक स्कीम से पैसा विड्रॉ करके दूसरी में डालेंगे तो आपके लिए कैपिटल गेन टैक्स अप्लीकेबल होगा। लेकिन जब फंड मैनेजर आपके पैसे को मैनेज कर रहा है तो ये पूरा इंटरनल प्रोसेस है। फंड मैनेजर जब चाहे तब आपके पैसे को एक फंड से उठाकर दूसरे फंड में निवेश कर सकता है। आपका जो पैसा है वो डाइवर्सिफाइड इक्विटी में है, आपके दिमाग में एक ही है। और फंड मैनेजर इंटरनल प्रोसेस के थ्रू कभी लार्ज कैप चूज करेगा, कभी मिड कैप, कभी स्मॉल कैप। जैसी बाजार की परिस्थिति है उसके हिसाब से फंड्स में चेंजेस करते रहेंगे, क्योंकि उनकी कोशिश यही है कि आपके पैसे किस प्रकार बढ़ाकर दिया जा सके। यही कोशिश है जिसके कारण पूरी तरह से पूरा फोकस फंड्स के ऊपर किया जाएगा। फ्लेक्सी कैप 25%, स्मॉल कैप 25%, इस हिसाब से ये आपका 100% पैसा निवेश कर सकते हैं। आपके सामने पूरा डिटेल दिया है, केवल एग्जाम्पल के तौर पे है। इस तरह आप एक ही फंड में निवेश करके कई फंडों से लाभ उठा सकते हैं। मान लीजिए अगर कोई स्मॉल कैप फंड नहीं चल रहा है, फंड मैनेजर ने आपका पैसा अलग अलग जगह पे निवेश करके रखा है, जिसके कारण आपका जो रिस्क है काफ़ी हद तक डाइवर्सिफाइड हो जाता है। अगर स्मॉल कैप नहीं चल रहा है तो दूसरे जो फंड्स है जिनमें आपका पैसा लगा है, लार्ज कैप में लगा है, लार्ज एंड मिड कैप में लगा है, मल्टी कैप में लगा है, फ्लेक्सी कैप में लगा है, जहां से आपको अच्छे रिटर्न की उम्मीद की जा सकती है। यही कोशिश है फंड मैनेजर की। यानी आपको अलग अलग फंड में निवेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास में पूंजी कम है तो भी आपका पैसा इस फंड के माध्यम से डाइवर्सिफिकेशन पूरी तरह से प्राप्त कर लेता है। फंड मैनेजर बाजार की परिस्थितियों के आधार पर जब चाहे तब फंड में बदलाव भी कर सकते हैं। डाइवर्सिफाइड इक्विटी ऑल कैप एक्टिव फंड ऑफ फंड्स ऐसे फंड ऑफ फंड्स है जो केवल इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में ही निवेश करते हैं। ये पूरी तरह से इक्विटी वाले जो फंड्स हैं, जिस एएमसी के पास में फंड्स हैं उसी फंड्स की, यानी एक फंड दूसरे फंड में निवेश करता है और पूरी तरह से जो इक्विटी ओरिएंटेड फंड है वहां पे ही इसका निवेश किया जाएगा, ना कि किसी भी डेट वाले स्कीम में इसका इन्वेस्टमेंट होगा। और वह भी सभी मार्केट कैप, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो या फिर स्मॉल कैप हो। पूरे लार्ज कैप पूरा पैसा नहीं लगाया जाएगा, ना ही पूरा पैसा मिड कैप में लगाया जाएगा, ना ही पूरा पैसा स्मॉल कैप में। यानी जितने भी कैप हैं वहां पे डाइवर्सिफिकेशन के साथ में आपका पैसा निवेश किया जाएगा। इसका उद्देश्य है बड़ी कंपनियों प्लस मध्यम कंपनियों प्लस छोटी कंपनियों में निवेश। यानी आपका जो भले ही छोटा पैसा है उसके बावजूद पूरी तरह से डाइवर्सिफिकेशन के साथ में आपका पैसा निवेश होगा। मार्केट के हर सेगमेंट से रिटर्न लेने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि कई बार स्मॉल कैप चलता है, कई बार मिड कैप चलता है, तो कई बार लार्ज कैप में भी दमदार रिटर्न बनता है। इसी कोशिश में फंड मैनेजर पूरी तरह से डाइवर्सिफिकेशन के साथ में आपका पैसे को निवेश करने की कोशिश करेगा ताकि आपको रिटर्न जनरेट करके दिया जा सके। पोर्टफोलियो में संतुलन बनाए रखना उनकी कोशिश होगी।
यानी पूरी तरह से संतुलित आपका पोर्टफोलियो हो, यही कोशिश की जाएगी। और लंबी अवधि में आपके पैसे को किस प्रकार बढ़ाना है, धन वृद्धि किस प्रकार करना है, यही कोशिश की जाएगी इस फंड के द्वारा। कैसे काम करता है ये फंड? यह फंड किसी एक कंपनी के स्टॉक्स में निवेश नहीं करता, बल्कि दूसरे म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स खरीदता है और वहां पे पैसा लगाता है। जिस प्रकार हम एक एएमसी के फंड में पैसा लगाते हैं, हमको यूनिट्स मिलता है, यहाँ पे भी ये फंड्स दूसरे फंड्स में पैसा लगाएगा और उसको यूनिट्स मिलने वाला है। तो यूनिट्स में ही पैसा लगता है इस फंड का, इसीलिए इसको फंड ऑफ फंड्स बोला जाता है। यानी एक फंड का पैसा दूसरे फंड्स में ही निवेश होगा। ये अंडरलाइंग फंड्स हो सकते हैं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप या फ्लेक्सी कैप, ऑल कैप फंड्स, यानी जैसे चाहे फंड मैनेजर निवेश कर सकते हैं बाजार की परिस्थिति के हिसाब से। फंड मैनेजर यह तय करता है कि कौन सा अंडरलाइंग फंड कब और कितना हिस्सेदारी लेगा, यानी कौन से फंड में कितना प्रतिशत का निवेश करना है, ये पूरी तरह से डिसीजन फंड मैनेजर के ही होगा, क्योंकि फंड मैनेजर को ही पता है कि बाजार में कब क्या होने वाला है। तो कोशिश यही है कि आपका पैसा किस प्रकार बनाकर आपको दिया जा सके। इसी वजह से इसे एक्टिव फंड ऑफ फंड कहा जाता है, क्योंकि इसको फंड मैनेजर मैनेज करता है। मुख्य फीचर्स, इसकी विशेषताएं क्या है वो भी देख लीजिए। ऑल कैप एक्सपोजर, इसमें लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, दोनों में एक्सपोजर मिलता है। यानी लार्ज मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों में इसका एक्सपोजर मिलता है। यानी बाजार के हर हिस्से का लाभ उठाने की कोशिश की जाती है। एक्टिव मैनेजमेंट है, क्योंकि फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है। फंड मैनेजर समय समय पर निवेश के चयन और एलोकेशन को बदल सकता है ताकि बेहतर रिटर्न मिल सके। आपके पैसे को बढ़ाकर देना है, फंड मैनेजर की कोशिश यही है, तो समय समय पर फंड्स में बदलाव भी किया जा सकता है। डाइवर्सिफिकेशन यानी विविधीकरण, एक फंड ऑफ फंड्स में कई अलग अलग अंडरलाइंग फंड्स होते हैं जिसमें रिस्क कम होता है और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रहता है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, आपको खुद अलग अलग फंड्स चुनने की जरूरत नहीं है। फंड हाउस के एक्सपर्ट्स इसे बखूबी संभाल लेते हैं, क्योंकि फंड हाउस को बराबर पता है अगर एक फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है तो इसका पैसा दूसरे फंड में वो लगा सकते हैं। यानी जैसी परिस्थिति उसके हिसाब से निवेश। एसआईपी एंड लमसम दोनों ही विकल्प यहाँ पे मौजूद है। आप चाहे तो एसआईपी कर सकते हैं या लमसम निवेश भी किया जा सकता है, या एसआईपी और लमसम दोनों साथ में भी निवेश किए जा सकते हैं। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी या एक बार की लमसम इन्वेस्टमेंट दोनों कर सकते हैं। कुछ फंड्स में आप 100 रुपए जैसी छोटी राशि से भी निवेश शुरू कर सकते हैं, तो ये भी एक फायदा है। क्या यह मल्टीपल स्कीम्स का बेस्ट रिप्लेसमेंट है? तो ये भी आप जवाब देख लीजिए, हाँ और नहीं, दोनों ही जवाब है। जैसा निवेशक वैसी स्कीम, ये डिपेंड करता है निवेशक के ऊपर। दोनों एक जवाब। यदि आप एक ही बार में इक्विटी का फुल मार्केट कैप कवरेज और विविधता चाहते हैं, यानी पूरी तरह से डाइवर्सिफिकेशन अगर आप चाहते हैं, तो यह आपके लिए आसान विकल्प हो सकता है। यानी आपको बार बार पोर्टफोलियो बदलने की जरूरत ना पड़े। ऐसे निवेशक जो बाजार को डेली ट्रैक नहीं करते हैं, जो लंबे समय के लिए निवेश करके छोड़ देना चाहते हैं, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन के साथ में निवेश करना चाहते हैं, ऐसे निवेशकों के लिए ये एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यह उन लोगों के लिए अच्छा है जिन्हें अलग अलग फंड्स खुद चुनना कठिन लगता है। यानी जिस किसी को भी डाइवर्सिफिकेशन के साथ में निवेश करना है लेकिन अलग अलग फंड्स चुनने में काफ़ी दिक्कत होती है जिसको, ऐसे निवेशक भी इस फंड्स को चुनकर निवेश कर सकते हैं ताकि आपका पोर्टफोलियो पूरी तरह से डाइवर्सिफाइड रहे। यह एक स्टॉप समाधान हो सकता है कई अलग अलग स्कीम्स में निवेश करने के।
आप अगर एक ही जगह पर पूरा निवेश करना चाहते हैं, बार बार अलग अलग स्कीम को आपको देखने की जरूरत नहीं है। ऐसे निवेशकों के लिए एक समाधान के रूप में यह स्कीम साबित हो सकती है, यानी उनके लिए काफ़ी सही हो सकता है। ऐसे निवेशक जो लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए ही ये स्कीम सही साबित हो सकती है। फायदे और नुकसान भी आप देख लीजिए, फायदे और नुकसान दोनों साथ में चलते हैं। एडवांटेज, आसान डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर है। किसी एक सेक्टर स्टॉक में रिस्क नहीं है, यानी डाइवर्सिफिकेशन होने के कारण किसी एक सेक्टर या किसी एक स्टॉक्स पे पूरी तरह से डिपेंड नहीं है, काफ़ी वेल डाइवर्सिफाइड है, एक बड़ा फायदा है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, क्योंकि फंड मैनेजर आपके पैसे को मैनेज कर रहा है। एक ही निवेश से मल्टी फंड एक्सपोजर आपको मिल रहा है, यानी खाली एक स्कीम में निवेश करने से ही कई फंड में आपका पैसा लगाया जाता है। बेहतर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न की संभावना है, जो कि हर कोई निवेशक चाहता भी है। नए निवेशकों के लिए एक आसान विकल्प है, कम पैसे में पूरी तरह से डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो अगर चाहिए तो नए निवेशकों के लिए एक आसान विकल्प हो सकता है। डिसएडवांटेज क्या क्या है वो भी देख लीजिए। इन्वेस्टर को अंडरलाइंग फंड्स चॉइस पर नियंत्रण नहीं है, यानी आपके बोलने पर फंड मैनेजर कोई भी फंड में निवेश नहीं करेगा। उनको लगेगा कि बाजार की परिस्थिति अच्छी है तो स्मॉल कैप में निवेश बढ़ा सकता है, उनको लगेगा कि अब लार्ज कैप अच्छा चलना है तो लार्ज कैप में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकता है। ये आपके और हमारे सोचने के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ये फंड मैनेजर का पूरी तरह से फंड के ऊपर कंट्रोल है, जैसे चाहे फंड मैनेजर इसको मैनेज करेगा, यानी इन्वेस्टर को अंडरलाइंग फंड चॉइस पर कोई नियंत्रण नहीं है। आप अपनी चॉइस फंड मैनेजर को नहीं बता सकते। मार्केट खराब होने पर डाइवर्सिफाइड होने के बावजूद भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि बाजार पर किसी का भी कंट्रोल नहीं होता है। बाजार में नुकसान, अगर बाजार नीचे है तो आपका नुकसान भी यहाँ पे हो सकता है। इसीलिए बोला जाता है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली, यानी बाजार की जोखिम हर समय यहाँ पे बनी रहती है, तो पैसा बनेगा बाजार के हिसाब से ही। तो ये सारी चीजें आपको पहले ही समझ लेना है, उसके बाद ही निवेश करना है। म्यूचुअल फंड किसी भी प्रकार का कोई भी गारंटीड रिटर्न डिलीवर नहीं करता है। किसके लिए सही है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए सही है। 5 साल प्लस, यानी जो निवेशक 5 साल या उससे ज्यादा के लिए निवेश अगर करना चाहते हैं, ऐसे निवेशक यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। नए निवेशक जिन्हें अलग अलग फंड चुनना कठिन लगता है, ऐसे निवेशक भी यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। जिनको अलग अलग फंड्स में निवेश चुनने की जरूरत नहीं है, निवेशक नए हैं तो अलग अलग स्कीम्स चूज करने की आपको कोशिश करने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रोफेशनल डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं, ऐसे निवेशक भी यहाँ पे निवेश कर सकते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर निवेशक के लिए ही यह बेस्ट हो। इंडिविजुअल गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट हॉरिजन के हिसाब से निर्णय ले, यानी आपको कोई भी अगर निवेश करना है, आपके पास में समय कितना है, आपकी जोखिम लेने की क्षमता कितनी है, ये सब चीजें आपको पहले ही देख लेनी है। जैसी जिसकी जोखिम लेने की क्षमता है, उसी हिसाब से निवेशक का कोई भी स्कीम में निवेश किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से हर किसी को समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए, किस प्रकार आप निवेश कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे जरूर क्लिक करके रखिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।